सो वेलकम गाइस अगेन। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप के हमारे ब्लड सेल होते हैं। उससे पहले एक बार हम अपने ब्लड के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। एक अगर ब्लड वाइल की बात करें हमारे पास, उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। उस वाइल को अगर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं कॉमनली अपने को पता है कि दो चीज़ देखने को मिलती है। क्या, एक नीचे हमको मिलेगा आरबीसीज की लेयर जिसको हम रेड ब्लड सेल्स के रूप में देखते हैं, राइट। एक मिलेगी हमको आरबीसी की लेयर, और ऊपर की बात करें जो सबसे टॉप पे हमको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या देखने को मिलने वाला है, प्लाज्मा हमको देखने को मिलता है येलो कलर का, राइट। आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा प्लाज्मा, जो कि येलो कलर का हमको ऊपर की लेयर में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा एक और चीज हमको इसमें देखने को मिलती है, वो क्या होता है हमारा, उसको हम कहते हैं बफी कोट, राइट। हो सकता है आपने इसका नाम सुना भी हो सकता नहीं भी, बट एक लेयर हमको किसकी देखने को मिलती है, बफी कोट की। तो तीन हमारे हो गए यहाँ पे, आरबीसीज, बफी कोट एंड प्लाज्मा। हम इसकी भी हमारी क्या क्या कंसंट्रेशन होती है उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। जो हमारा प्लाज्मा होता है सबसे पहला, वो कितना होता है, 55% हमारी बॉडी के अंदर हमको प्लाज्मा देखने को मिलता है। देन उसके बाद हमारे पास क्या होता है, बफी कोट की एक लेयर होती है, बफी कोट की एक लेयर, ठीक है। ये कितना होता है, 1% हमारी बॉडी का अपने ब्लड सेल्स का होता है। क्या क्या होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर हमारे प्लेटलेट होते हैं, प्लस इंपॉर्टेंट चीज WBCs होती है, इसको ध्यान रखना। देन थर्ड जो हमारी कैटेगरी है वो किसकी है, आरबीसीज की, रेड ब्लड सेल। ये कितना होता है बॉडी के अंदर, 44% हमारी बॉडी के अंदर होता है ये, राइट। इस तरीके से जब ये तीन चीजें आपस में मिलती है तो क्या बनता है हमारा 100% एक ब्लड की कंसंट्रेशन बन जाती है। इस वीडियो में हम मेनली ब्लड सेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा फोकस किन चीज़ों के ऊपर रहने वाला है, तो हमारा फोकस जो रहेगा इन दो चीज़ों के ऊपर रहने वाला है। एक तो होगा बफी कोट जो कि हमारा प्लेटलेट WBC मिलकर बना होता है, और आरबीसीज। तो इसी को हम थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात अगर करें तो टाइप्स ऑफ ब्लड सेल में हमारे आरबीसीज हैं, WBCs हैं और प्लेटलेट है, राइट। तो आरबीसीज की बात करें तो एक स्फेरिकल शेप का या ओवल शेप का हम कह सकते हैं। वहीं WBC की बात करें, सेम स्फेरिकल और ओवल शेप बट लार्जर देन द आरबीसीज। और प्लेटलेट की बात करें, सेम ओवल और स्फेरिकल, या इसको रिफ्रैक्टाइल पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी क्या शेप होती है, ये तो बहुत छोटे होते हैं, 2 to 4 माइक्रोन के रीजन। ये जो आपके सामने इमेज बनी है, ये किसके रिगार्डिंग बनी है, ये बनी है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ, ये आपको जो पिक्चर बनी है वो क्लियर है, राइट। अब हम थोड़ा सा और जाएंगे डिटेल में कि आरबीसीज के अंदर क्या चीज होता है, WBCs के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट के फिर अंदर क्या चीज होती है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात करते हैं, हम बात करेंगे अपने आरबीसीज के बारे में। आरबीसीज क्या है हमारे, आरबीसीज इस तरह कुछ हमको देखने को मिलता है अगर हम देखें, बट इसकी एक और पहचान है। ये तो हमारा टॉप व्यू हमको ऐसे दिखता है, साइड से हमको आरबीसी कैसा दिखने को मिलने वाला है, तो साइड से हमको आरबीसी कुछ ऐसा दिखने को मिलने वाला है, डम्बल शेप, या एग्जैक्टली बोले तो बायोकनकेव शेप। अब बायोकनकेव यहाँ पे एक आपके सामने वर्ड आया है, इसका क्या मतलब है, क्या, बायोकनकेव क्या मतलब है इस वर्ड का। तो आपने देखा होगा कि जो हमारी वेन होती हैं, राइट। वेन के अंदर जो हमारा सपोज करो आरबीसीज है, वो ऐसा है सर्कुलर शेप का, वो यहाँ पे जाके अटक जाएगा, राइट। वो यहाँ से क्रॉस नहीं हो पाएगा, इस छोटी सी जो हमारी नैरो वेन है। अब नैरो होने की भी अलग अलग रीजन हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो, ठीक है, यानी कि फैट की वजह से, जिसको हम कहते हैं हमारा फैट के कारण कुछ ब्लॉकेज हो सकती है। या फिर और क्या हो सकता है, इस एरिया में फिजियोलॉजिकल कुछ ऐसी चीज है कि ये नैरो हो चुकी हैं, ठीक है, ताकि ब्लड यहाँ से बाहर ना निकले। हो सकता है यहाँ पे कहीं हमारा एरिया में अपने को कोई ब्रेकेज देखने को मिलने वाली है, तो यहाँ पे नैरो होगी कि फ्लो थोड़ा कम हो जाए। बट अगर फ्लो कम हो जाता है उसके साथ साथ यहाँ हमारा टारगेट एरिया है कि जो हमारा
आरबीसी उसको इस एरिया पे पहुंचना है, बट ये यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इसको यहाँ तक पहुंचने नहीं देगा। इस केस में क्या होगा, ये नेचर का कितना अच्छा वरदान सा समझ लो आप कि ये आरबीसी अपनी शेप को चेंज कर लेगा इसके अकॉर्डिंग और अ काइंड ऑफ बायकनकेव शेप बना के यहाँ से वो निकल जाएगा। सो ये एक टिपिकल बायकनकेव शेप हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, बायकनकेव शेप। इस शेप से ये जाएगा और अपने टारगेट एरिया पे पहुंच जाएगा। अब टारगेट एरिया में क्यों पहुंचना है, क्योंकि आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी किसी टारगेट एरिया को तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सेल मर जाएंगे। तो इस केस में बॉडी के अंदर ये एक मैकेनिज्म होता है, राइट। अब कुछ और चीज़ें तो इम्पोर्टेंट हमको होने वाली है इस आरबीसी के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके साइज़ के बारे में, आरबीसी का साइज़ कितना होता है, तो आरबीसी का 7.2 माइक्रोन होता है। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, शेप के बारे में। शेप क्या सी होती है, तो बेसिकली हम सर्कल कभी नहीं कहते हैं, हम इसको कहते हैं बायोकनकेव ही इसकी हमारी शेप होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि इसकी लाइफ स्पैन कितना होता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, तो 120 डेज है। 120 डेज के बाद आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कहाँ होगा, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में, स्प्लीन लिवर के, राइट। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग, आरबीसी के रिगार्डिंग। आरबीसी की जुवेनाइल फॉर्म क्या है, मतलब कि किससे आरबीसी बनते हैं, तो रेटिकुलर साइड से हमको आरबीसी देखने को मिलते हैं। अब हम बढ़ते हैं किसके रिगार्डिंग, डब्ल्यूबीसी के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ चीजें देखने वाले हैं। सो अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो यहाँ पे हमको एक चीज इंपॉर्टेंट देखने वाली, वो क्या, कि इसका जो शेप होगी वो भी किस तरीके की होगी, राउंड ही होने वाली है। जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी की शेप है वो राउंड, बट इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। साइज कितना हो सकता है, साइज की बात करें तो यहाँ पे ये 12 से 20 या 22 तक भी इवन माइक्रोन हो सकता है इसका जो साइज है आरबीसी डब्ल्यूबीसी को, सॉरी। और लाइफ स्पैन की बात करें कि कितने दिनों तक ये रह सकता बॉडी के अंदर, तो इसके बारे में 6 आवर से लेके लाइफ टाइम तक हमारी बॉडी के अंदर जो ये आरबीसीज हैं वो रह सकते हैं, राइट। सो उसको हम डिस्कस करेंगे कैसे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हमारे ये डब्ल्यूबीसीज हैं ये आगे फर्दर डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो आगे फर्दर डिवाइड किस में होते हैं, तो दो चीजों में ये हमको डिवाइड होने को देखने को मिलते हैं। एक चीज होती है हमारी जिसको हम कहते हैं ग्रैनुलोसाइट और दूसरा होता है एग्रैनुलोसाइट, राइट। ये दो चीजें हमारी डब्ल्यूबीसी में डिवाइड होते हैं। आगे ये और डिवाइड होते हैं, जो हमारा जो ग्रैनुलोसाइट है वो आगे डिवाइड होगा 3 में, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे 3 चीजों में। और वहीं जो एक ग्रैनुलोसाइट है वो मेजर डिवाइड होगा 2 चीजों में। तो जो ग्रैनुलोसाइट है वो किस में डिवाइड होगा, तो सबसे पहले ये होंगे किस में, ओवल या स्फेरिकल शेप के होंगे, ठीक है। 3 चीजों में डिवाइड होंगे ये, इसको मैं बताता हूँ अभी क्या चीज है ये। तो जो सबसे पहला होगा वो हमारा एक हो सकता है इओसिनोफिल, देन दूसरा होता है वो होगा न्यूट्रोफिल, राइट। और एक हमारा होगा क्या, बेजोफिल। सो स्पेलिंग गलत हो रही है तो मैं टाइप कर रहा हूँ जस्ट ये, तो आप उसको इग्नोर करना, राइट। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो न्यूट्रोफिल में थोड़ी दिक्कत है। तो बेसिकली यहाँ पे ये हमारे 3 ग्रैनुलोसाइट होते हैं और 2 क्या होंगे हमारे ए ग्रैनुलोसाइट। ए ग्रैनुलोसाइट में एक हमारा सबसे बिगर सेल आने वाला है, राइट। ये अलग सी चीजें तो ध्यान रखना। और एक हमारा होगा बिगर नहीं, स्मॉल ही। तो जो बड़ा वाला सेल होता है उसको क्या कहते हैं हम, उसका नाम है मोनोसाइट। क्या नाम है, मोनोसाइट। और वहीं जो छोटा सेल है उसका क्या नाम होता है, लैम्फोसाइट, राइट। सो लैम्फोसाइट होगा हमारा दूसरे वाले का नाम, ये LYMPHO, ठीक है, लैम्फोसाइट। सो स्पेलिंग अगर थोड़ी हो तो उसको इग्नोर करना आप, राइट। यहाँ पे अपने को ये 2 चीजें देखने को मिलने वाली है। अब इसकी इंटरनल डिटेल की बात करते हैं, क्योंकि ये तो ठीक है स्फेरिकल दिखने वाला है, तो आपस में हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एक दूसरे से, है ना, कि भाई इओसिनोफिल कौन सा है, न्यूट्रोफिल कौन सा है और हमारा बेजोफिल क्या चीज है, फिर देन इस तरीके से कैसे आइडेंटिफाई होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रोफिल की। हम न्यूट्रोफिल में क्या होने वाला है, लोब न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे इसके अंदर हमको, ठीक है।
न्यूक्लियस कैसे होंगे, तो 3 आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे इजीली, जो कि स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। तो 3 लोब, मतलब कि जो न्यूक्लियस होगा वो 3 लोब में डिवाइड हो जाएगा, राइट। और क्या चीज होगी, इसके अंदर हमको ग्रेन्यूल्स देखने को मिलने वाले हैं, राइट। तो इसके अंदर हमको डॉटेड ग्रेन्यूल्स भी देखने को मिलने वाले हैं। फाइन ग्रेन्यूल्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, फाइन ग्रेन्यूल्स। फाइन क्यों, क्योंकि ये बहुत ही पतले पतले होते हैं, राइट। तो फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं ये। इसको न्यूट्रोफिलिक ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, बेस्ड ऑन जिस सेल्स में है उसके साथ उसका ग्रेन्यूल्स नाम लगा, न्यूट्रोफिलिक ग्रेन्यूल्स कहते हैं, राइट। देन बात करते हैं इयोसिनोफिल की। इयोसिनोफिल क्या देखने को, स्पेक्टिकल शेप, चश्मे की शेप के हमको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, चश्मे की शेप के, जैसे चश्मा होता है ना स्पेक्टिकल सा, उस तरीके से। या बायलोब भी कह सकते हैं ना, आपको देखिए 2 ही लोब्ड है इसमें, ठीक है, बट मेनली स्पेक्टिकल शेप के नाम से जानते हैं। इसकी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इसमें भी हमको ग्रेन्यूल्स देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर, ऑरेंजेस से हमको देखने को मिलेंगे वो। तो इयोसिनोफिल के अंदर भी ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, तो तभी तो इसका नाम आ रहा है ना यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट, क्योंकि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं। वहीं होगा एक बेजोफिल, क्या होगा, बेजोफिल। तो बेजोफिल में हमको इस तरह का कुछ बड़ा सा दिखने वाला है, ठीक है, जो कि हमारा न्यूक्लियस होगा, राइट। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये न्यूक्लियस डिसअपेयर की तरह हमको दिखता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमको जो ग्रेन्यूल्स दिखते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ग्रेन्यूल्स हमको बड़े बड़े दिखने वाले हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एक्चुअल में न्यूक्लियस है वो डिसअपेयर सा देखने को हमको मिलता है। और ब्लैकिश कलर के हमको, ब्लूइश ब्लैक कलर के हमको वो डार्क ब्लूइश ब्लैक कलर के हमको उसको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। इस केस में इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या है वो, कोर्स ग्रेन्यूल। कोर्स मतलब थोड़ा जो उसका साइज है वो बड़ा होगा, ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा कोर्स ग्रेन्यूल। अब हम बात करते हैं किसकी, ए ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में।